सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, रविवार 8 बज चुके हैं। उपस्थित हूं आपकी सेवा में आज की रविवारीय सहज चर्चा का ये अंक लेकर। ये भी हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमने एक विशेष मेहमान को सादर आमंत्रित किया है और शुभ नाम आदरणीय बजरंग जी सुथार भालेरी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उपस्थित हो गए हैं और मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ ऐड हो जाइए और हम अपनी चर्चा का शुभारंभ करेंगे। बजरंग जी सुधार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को भी जय श्री राम, जय गौ माता की। तो सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे दूं थोड़ा सा सभी को। मैं बजरंग लाल सुथार, गांव भालेरी, तहसील तारानगर, जिला चूरू से हूं और भालेरी में फिलहाल श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति नाम से एक छोटा सा गौ चिकित्सालय है, उसमें मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। सेवा बोले तो ये मेरा एक 365 दिन फ्री सेवा है। ये हमारी गौशाला वैसे तो बनी थी 2009 में, लेकिन इस गौ चिकित्सालय में तब्दील करने का काम मेरे आने के बाद में और 2018 से शुरू हुआ और अब ये अपने मूर्त रूप में आ गया है, जिसमें हमारे पास दवाइयों की, डॉक्टरों की सारी टीम सरकारी है डॉक्टरों की, लेकिन हमारे साथ में बिल्कुल उनका तालमेल अच्छा है और दवाइयाँ हमारे पास जन सहयोग से आती हैं। कोई वो क्या कहते हैं, अनुदान अभी नहीं आ रहा है, सरकारी अनुदान कोई नहीं आ रहा है, आप सभी के सहयोग से चल रहा है। और जी माने जोगा सिंह जी जो हमारे रेडियो स्टेशन है सूरतगढ़ से शायद भूतपूर्व अनाउंसर रहे हुए हैं और इनसे आज मेरी ये वीडियो कॉलिंग पे पर्सनल तीसरी मुलाकात है और ये तीसरी मुलाकात आप सभी के साथ साझा हो रही है। तो आप सभी आमंत्रित हैं चर्चा के लिए। और को अभी रामनवमी गई है, तो सभी आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बजरंग जी, कुछ हमारे दर्शकों के कमेंट आ गए हैं। लगभग 413 लोग अभी ऑनलाइन हैं हमारे सामने और कुछ लोगों ने जो कमेंट लिखे हैं उनको मैं आपकी नजर करना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा वाणी को। कालू राम जी ने भी आपको राम राम लिखा है और माम राज ने भी पेंटर पल्लू से है, वो भी आपको देख रहे हैं। रमेश शिवकंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निर्वाणा हरियाणा से, हमेशा ही हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। जगदीश कुमार बिश्नोई जी भी जय सिया राम बजरंग जी को लिख रहे हैं, आपका स्वागत है जगदीश जी। और रिचपाल लूणा भी नमस्ते लिख रहे हैं, आपको राम राम लिख रहे हैं। जगदीश जी ने पहले भी दोनों को नमस्ते लिख भेजी है। सुरेश कडेला जी भी राम राम लिख रहे हैं और माम राज नाई भी आपको देख रहे हैं। जगदीश कुमार जी शुरू से ही जुड़ गए हैं। सीमा त्यागी जी भी आपको जय सिया राम बोल रही हैं और चंद्रभान वर्मा जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। जी बजरंग जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंतजार किया आज के लिए और
जो राम राम बोला उसके लिए, नमस्कार बोला उसके लिए आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत। और मैं चाहूंगा कि जगदीश जी पवार अगर जुड़ना चाहें तो अपनी रिक्वेस्ट भेजें। आज जगदीश जी, जैसा कि जानते ही हैं और सभी दर्शक जानते हैं और आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ आपका एकल कार्यक्रम है। इसमें बाकी दर्शकों को हम नहीं जोड़ते हैं। सिर्फ आपका जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है, सिर्फ वो ही आप अपने श्रीमुख से बयान करते हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय नहीं है। हमारे आपस में एक सहज चर्चा है, ताकि आपने इस शुभ कार्य को कैसे शुरू किया, कैसे प्रेरणा मिली, आगे क्या क्या आपको कठिनाइयां आई, क्या क्या सहयोग मिले, ताकि आपकी वाणी से आपका जो कृतित्व है वो सबके सामने आ सके और सभी लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ये चर्चा सबके बीच में परिचर्चा का प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था कि आपके और मेरे बीच में ही ये रविवार ये सहज चर्चा होनी है। जी, माफी चाहूंगा दर्शकों से, विशेषकर जगदीश जी से। आप बने रहें लाइन पे। और अब जैसा जोगे सिंह जी ने बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। 2018 में इस गौशाला में हमारे गांव की जो समिति बनी हुई है, उन्होंने निर्णय किया कि भाई आपको कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो गांव की बात फिर माथे मान करके, चलो गौ सेवा मेरा पहले से ही दे रहा है, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया और मैंने देखा रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कोई वहां पर सिस्टम नहीं है कि भाई चलो गौशाला तो ले आए, लेकिन हमारे पास वहां दवा के नाम पे कुछ नहीं था, डॉक्टर के नाम पे मतलब कुछ टाइम नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था वहां पर। तो जी, उसके लिए 2-4 घंटे अगर पेशेंट को निकाल दिए जाए तो उसके बाद में तो उसकी हालत क्या होगी सभी जानते हैं। और मैंने उसको देखते हुए कुछ दवाएं कुछ दानदाताओं को बोल के इमरजेंसी वाली वहां रखवा दी, और अर्जेंट में आते ही फर्स्ट एड मिल जावे, वो एक बड़ी बात। जी, और हाँ, क्या हुआ, मैं एक बात बताऊं आपको। भालेर से तारानगर रोड पे एक गाय का एक्सीडेंट हो गया। जी, और मतलब हम छोटी मोटी मतलब पट्टी वट्टी करने का काम तो 2018 से करने लग गए, लेकिन वो एक चिकित्सालय का रूप नहीं ले पाई थी। तो मैं उस टाइम कोरोना पीड़ित था, वो लगभग 3 महीने वो आइसोलेशन में रहने के बाद, भाई साहब लंबा पीरियड होता है 3 महीने, तो मेरे को जी, डॉक्टर ने बोला आप घूम फिर सकते हो, ठीक हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बाहर निकलने लगा था, डॉक्टर ने 1 किलोमीटर चलने के लिए बोला था। और एक गाय का एक्सीडेंट हो गया बालेरी से तारानगर रोड हम्म, पे, उस चलते बाहर आ गई पूरी। ओह, तो देवयोग से संयोग ऐसा बैठा कि हमने तुरंत, हमारे गांव के लड़कों ने और वहां पर पहुंच गए, और पुलिस जाब्ता भी वहां पहुंचा। तो मेरे को सूचना मिली, मैं भी पहुंचा वहां पर। मेरी हालात ऐसे नहीं थे कि भी मैं चल पाऊं, इसलिए गाड़ी लेके गया और वहां एक किनारे पे बैठ के मैंने उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो गाड़ियां जो आ जा रही है उनको आप इशारे से रोक दें, बाकी बात मैं कर लूंगा कि भाई ये गाय का एक्सीडेंट हुआ है, जन सहयोग करिए। पुलिस वालों ने मेरी रिक्वेस्ट मानी और सबको रोका, इशारा किया। जी, और बालेरी पुलिस थाने के सहयोग से उस दिन वहां पर हमारे पास 22,000 रुपए का कलेक्शन आया। वाह, और उस गाय का
ऑपरेशन करने में अपने 350 टांके आए थे साहब, 350 टांके, और 4 डॉक्टर लगे थे, जिसमें एक तो रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो अपने पूरे तामझाम के मतलब दवाइयों के किट के साथ में वहां से गुजर रहे थे, पशु चिकित्सक। एक वाह, हमारे जोनल डॉक्टर थे, वो भी वहां पशु विभाग के, वो भी मिल गए। गाय को हमने अंदर जो उसकी क्या कहते हैं, आंतें सिलाई करने के बाद में आंतें अंदर करी, उसके बाद में उसका जो मांस फटा था वो सिलाई किया, उसके बाद में बाहर की चमड़ी सिलाई करी। लेकिन डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम था और हमको भी नहीं मालूम था कि गाय प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा डैमेज हो गया है। ये चीज हमको मालूम, क्योंकि भ्रूण 3 महीने के लगभग का था। अब डॉक्टर साहब ने बोला कि ये सारा सिस्टम ठीक से सबके सहयोग से हुआ है, गाय को खड़ी करो। तो साहब हमने गाय को खड़ी करके और गौशाला में लेके आए। वहां आने के बाद में गाय दोपहर 2 बजे आई है और शाम को 5 बजे तक उसने चारा भी खाया और थोड़ा पानी भी पिया, और शाम को 6 बजे वो बैठ गई और उसकी हालत खराब हुई तो डॉक्टरों को वापस बुलाया। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने चेक करके बताया कि भाई साहब अपन ने गलती अपने से ये हुई कि अपने को मालूम नहीं था कि ये प्रेग्नेंट थी और इसका जो गर्भ है वो डैमेज हो गया है, तो पॉइजन फैल गया है इसके, और वो आधे घंटे में गाय मर गई। ये हमारे एक दुख की बात थी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में आदमी बीमार पोजीशन में और पूरे दिन धूप में रह करके, जहां एक पेड़ भी नहीं हो, ऐसे प्रयास करे। ऑन रोड हमने ऑपरेशन किया था और उसमें हम सफल रहे, लेकिन वो एक भूल हमारी घातक हुई। भालेरी पुलिस थाने के सहयोग से जो 22,000 रुपए का कलेक्शन आया था, वो मैंने डॉक्टरों को दिए कि मैंने कहा डॉक्टर साहब आइंदा कोई भी जीव इस दवाई के भरोसे नहीं मरे, इसलिए आपको जो दवाइयां चाहिए वो इनकी मंगवा के दे दे मेरे को। और वो 22,000 रुपए की दवाइयां आ गई और एक दानदाता ने मेरे को अलमारी दी एक, उसमें तो वो रख। हाँ, अच्छा, उसके बाद में धीरे धीरे इजाफा हो गया उसमें, और एक दवाइयों की काफी वाइड रेंज हमारे पास आ गई, जिसमें प्लास्टर है, पट्टियां हैं, पोइडीन है, और जितने किस्म के इंजेक्शन है जो सिर्फ एक फ्रिज में रहती है, वो आइटम हमारे पास एबल नहीं रखते हैं, कारण कि फ्रिज नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छे से आप सभी के सहयोग से इसका संचालन होने लगा। और फिर कुदरत का थोड़ा सा नाराजगी झेलनी पड़ी और लंपी बीमारी आ गई। तो इस दौरान हमने, जो हमारे चूरू के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर हैं, वो खुद चल के आए और हमने जो लंपी केंद्र बनाया था वहां उनकी पूरी टीम आके, और उन्होंने देखा कि आपके यहाँ हमारे गांव में कम से कम 350 गोवंश मर गए थे, और हमारी गौशाला में 2 गौशाला है, जिसमें गौ चिकित्सालय में 100 है और गौशाला में 400 से 450 के बीच में थी। तो लगभग 600 गोवंश में से और खाली 30-32 गोवंश डैमेज हो पाए थे। हमारे प्रयास रहे, कामयाब रहे। और जो पशुपालन निदेशक थे चिरानिया जी, वो उस मैनेजमेंट को देख के बहुत खुश हुए और पूरी टीम के साथ उन्होंने फोटो सेशन करवाया था कि भी भालेरी का मतलब जो ये लंपी सेंटर जो बना है, बहुत सुंदर तरीके से इसका संचालन हो रहा है। जी, मैं थोड़े से नाम पढ़ दूं, काफी लोगों के नाम आ गए हैं। बजरंग जी, आप सफेद शर्ट पहन के बैठे हैं, इसलिए मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि सफेद रंग के ही अक्षर हैं और सफेद रंग का ही आपका शर्ट है, तो कुछ थोड़े से ऊपर निकल जाते हैं तो नाम जरूर नजर आते हैं, थोड़े मोटे लिखे होते हैं। बिट्टू चावला जी लिख रहे हैं,
और गणपत राम छाबा भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। सुमित पारिक जी भी राम राम लिख रहे हैं। थोड़ा मैं अंदाजे से भी पढ़ूंगा कुछ। और जगदीश पवार जी ने लंबे लंबे कमेंट लिखे हैं कि देश विदेश में बैठे भाई बहनों से निवेदन है कि इस गौ सेवा के लिए मदद करें। ये जगदीश पवार बिश्नोई जी का कमेंट है। और बन्ना चौहान जी ने नमस्ते लिख भेजी है। जगदीश जी ने भी एक और लंबा संदेश लिखा है कि फेसबुक परिवार से निवेदन है कि आप सब लोग जितना हो सके थोड़ा थोड़ा ही सही सहयोग जरूर जरूर करें। राम कुमार रिवाड़ जी भी आपको बहुत बहुत साधुवाद लिख रहे हैं। गणपत छाबा जी ने भी आपको सीताराम लिखा है। गुरसेवक सिंह रामगढ़िया जी भी आपको देख रहे हैं। और खेताराम गोदारा जी कह रहे हैं कि मेरे को ऐड करो। तो खेताराम जी ये जो है ये सिर्फ आमंत्रित मेहमान के साथ सहज चर्चा का कार्यक्रम है और काफी लोगों को जोड़ करके और हथाई करने वाला कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा गुदारा साहब आपसे ऐड करने के लिए। और आगे जगदीश जी ने फिर से लंबा लिखा है कि आप राजस्थान में इतना कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है और अब आगे गर्मी आ जाएगी तो पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। बिल्कुल जी। और खेताराम गोदारा जी ने राम राम लिख भेजी है। राम कुमार जी ने भी फिर से नमस्ते लिख करके भेजी है आपको। बनवारी सहारण जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन में उन्होंने भी आपकी महान शख्सियत को प्रणाम भेजा है, नमस्कार भेजा है। और जगदीश जी ने फिर से लिखा है कि आप बात करें, हम सुन रहे हैं और सभी भाई बहन निवेदन है कि इसमें सहयोग करें। बिल्कुल जी। और उग्र सेन जी भी दोनों को नमस्ते लिख भेज रहे हैं। बनवारी सहारण जी भी देख रहे हैं और मांगीलाल बिश्नोई जी भी, लेखराम राव और आगे नाम आ रहा है जगदीश कुमार जी कह रहे हैं कि भगवान ही महान है। धन्यवाद सर। और राजवीर रेवाड़ मेघवाल आपको राम राम भेज रहे हैं। राम कुमार तिवारी नमस्ते लिख भेज रहे हैं आपको। चालिया मोहब्बत भी आपको नमस्ते लिख भेज रहे हैं। रमेश योकंद जी भी आपको नरवाना हरियाणा से नमस्ते भेज रहे हैं। कारू राम जी ने भी आपको राम राम लिख करके भेजी है। मामराज जी ने लिखा है कि मैं पेंटर पल्लू से आपको देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच कुछ नाम और आ गए, वो भी मैं लगे हाथ पढ़ दूं। सुधीर मुकलावा से देख रहे हैं, हरित प्रणाम लिख रहे हैं। बजरंग सुथार जी ने, अच्छा आपने खुद ही आपने अपना एड्रेस भी लिख दिया है और अपना टेलीफोन नंबर भी आपने लिख करके भेज दिया है और संस्था का नाम भी आपने लिख करके भेज दिया है बजरंग सुथार जी। तो ये नंबर आपने जो भी लिख करके भेजा है, पेंटर इंद्रजीत बिस्सू भी देख रहे हैं आपको। और मदन सिंह सुड्डा भी दोनों महानुभावों को नमस्ते लिख भेज रहे हैं। तो बजरंग सुथार जी अभी आपने जो अपना नंबर लिख करके भेजा है ये क्यों लिखा है आपने? ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जी। और मैं यूं कह रहा था कि जगदीश जी की बात पे आता हूं। गई साल चारे की बहुत भयंकर रेटें बढ़ गई थी, तो जगदीश जी अबोर पंजाब से हैं और ओम जी जायसवाल जयपुर से, अपने मुन्नालाल जी जोधपुर से और अशोक जी गुजरात बाढ़ से, अशोक जी सुथार जी हाँ। और खेम जी भाई साहब जोधपुर जालोड़ा जोधपुर से। इन लोगों ने मेरे को सबने मिलके बोला, उस टाइम पेटीएम नहीं था, मेरे को चलाना भी नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं में नहीं पढ़ता हूं। तो इन लोगों ने मेरे को उस वक्त 30,000 रुपए एक दिए, 8.5 एक बार आए, 5,000 एक बार आए और उसी पीरियड में मेरे गांव के युवा बच्चों ने मेरे को 20,000 रुपए का कलेक्शन करके दिया और 82 कुंटल की गाड़ी चारे की आई थी।
जो कि मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा काम था। 1600 रुपए वाह। क्विंटल साहब, पैसे नहीं थे। तो ये फेसबुक परिवार से वो जो मेरे को सहयोग मिला था ना, जी जी जी। बहुत। और इस साल 31 जनवरी से पेटीएम चालू हुआ है, तो इसमें से जी 30,000 रुपए अभी तक पेटीएम में आ चुके हैं, और जिसमें से 19,000 का चारा मैं डलवा चुका हूं। वाह। ये आप सभी भाइयों के सहयोग से हो पाया है। और हम्म। ये जगदीश जी बिश्नोई अबोर पंजाब से, और खेम जी भाई साहब जालोड़ा से, मुन्नालाल जी जोधपुर से, और जायसवाल साहब ओम जी जायसवाल जयपुर से, इन लोगों का सहयोग बहुत जबरदस्त रहा। मेरे को ये फेसबुक पे नहीं चलानी आती थी, एक बात और बताऊं मैं आपको। अच्छा। मेरे को ये सारा सिस्टम बना के दिया, और आज उसके सहारे आप सब लोग अपना अपना मतलब गौग्रास निकालते हैं, और इन बीमार और बूढ़ी गायों के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी 5 साल से हम कोई भी ऐसा स्वस्थ गोवंश को एंट्री नहीं देते हैं। अच्छा, बीमार को? सिर्फ बीमार चाहिए हमारे को, जो जिसकी सेवा करनी है या जिसको मतलब इलाज की जरूरत है, वही लाएं। और अब साहब, मूल जो समस्या आ रही है, जिसका जगदीश जी ने जिक्र किया और मैं रोज ही जिक्र करता हूं, जी गर्मी जी। शुरू। और हम्म राजस्थान में चूरू जिले का पानी तो सबको मालूम है, खारा है साहब। हम्म इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है इकांतरे। हम्म सर्दी में भी हमने इकांतरे पानी पिया है, तो गर्मी में तो कभी 2 दिन से आएगा, कभी 3 दिन से आएगा। और मेरे को पानी चाहिए 100 गायों के लिए 5,000 लीटर रोज गर्मी में। हम्म। जी जी। एक टैंकर अभी की कीमत 700 रुपए। बजरंगी जी, कुछ नाम और आगे हैं, मैं नजर कर दूं आपके। बिल्कुल, सभी का दिलीप दिलीप सोलंकी जी आपको जय भीम लिख रहे हैं, और अरशद महमूद वट्टू आपको सलाम मोहब्बत भेज रहे हैं, चक जैतों, भावल नगर, पाकिस्तान से। स्वागत है अरशद भाई आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका पाकिस्तान आशीर्वाद हमें और निरंतर मिलता रहता है। हमारे जी साथ जुड़े, जी। पाकिस्तान और से जुड़े अब अर्पित भाई को विशेष धन्यवाद कि इतनी दूर से जी आप हमारे साथ जुड़ते हो। ये दिल का रिश्ता है। जी जी, बड़ा प्यार का रिश्ता है जी। और जगदीश जी का फिर से आया है मैसेज, सुधीर मुकलावा से जुड़े हैं, और रंकू बिश्नोई जी, गणपत राम, दिलीप, और सुधीर जी का नाम ले ही दिया। रूपराम जयपाल जी, आप भी बहुत ही तगड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़ी संस्था है इनकी, कई संस्थाओं के माध्यम से काम करते हैं, सेवाएं देते हैं लोगों को। सुरजीत सिंह राहुल भी नमस्ते लिख भेज रहे हैं। पेंटर इंद्रजीत बिस्सू आपको राम राम लिख भेज रहे हैं, और सुमित जी ने भी आपको राम राम लिख भेजी है। जी बजरंग लाल जी, सुधार। अब अगली चर्चा में मैं और जो हमारे जो यहाँ काम होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। कि सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ हिरणों की तादाद बहुत बढ़ गई है। हम्म। तो हिरण इतने हो गए हैं कि कुत्ते भी अब शिकारी बन गए हैं। जी। तो कुत्ते हिरणों को नोच लेते हैं, और किसी सेवा भावी आदमी की नजर पड़ जाती है, तो वो हिरण घायल घायल हिरण को छुड़ा लेते हैं। तो फिर वो क्या करे, अब खेत में किसान जा रहा है तो वो बकरी थोड़ी जानता है। अच्छा, हम्म। एक समस्या और है। हिरण के साथ में एक समस्या ये भी है कि सलमान वाले कांड के बाद में लोग बाग डरते हैं कि अपने ऊपर इल्जाम ना आ जाए। हम्म। तो जी। हमारे एरिया में किसानों को हमने कह रखा है कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, अगर कुत्ता नोच लेता है तो आप उस हिरण को गौशाला तक लाइए। हम्म
या हमको सूचना दीजिए कि फलानी जगह है, तो हम जो भी मांग के व्यवस्था करेंगे साधन की और लेके आएंगे। और वन विभाग तारानगर, उनसे हम संपर्क रखते हैं, तो ऐसा कोई वन्य जीव जो आ जाता है तो उसके लिए वन विभाग को सूचना दी जाती है कि भाई हमारे पास ये फलाना जीव आ रहा है, और उसको हम फर्स्ट एड दे के और तैयार करेंगे। उसके बाद में आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप उसको लेके जाएं। जी। और बिल्कुल सहयोगी रवैया वन विभाग का, कि वो हमेशा हमारा पूरा सहयोग करते हैं इस काम में। और उनके सहयोग के कारण मैं बताऊं आपको, हमारे पास में एक गांव है दमेरी नाम का छोटा सा, वहां के एक भाई हैं जिन्होंने एक दिन फोन किया कि भाई साहब एक मोर के करंट लग गया है। मैंने कहा तुरंत प्रभाव से लेकर के आइए। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और मनफूल जी सारण उस मोर को लेकर के मेरे पास आए। तो किसी ने मेरे को ये भी कहा, बोले ये राष्ट्रीय पक्षी है, कल को मर गया तो तुम्हारी समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। ये पक्षी है, मैंने इसीलिए बोला है कि तुरंत प्रभाव से जल्दी लाइए इसको। और जोगा सिंह जी, विशेष बात ये रही कि उसके पीठ के ऊपर तार टच हुआ था, वहां से वो पूरा जल गया था और उसकी हड्डियां निकल गई थी 7 दिन बाद में। और उसको हमने पिंजरे से बाहर निकाला कि उड़ने की कोशिश करता है क्या। हमको ऐसे लगा कि कम से कम 60% ठीक है। वाह। और उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा ये इसको तो कुत्ते नोच लेंगे, ये बराबर अभी ठीक नहीं हुआ है, तो वापस पिंजरे में डाला। अगले 7 दिन बाद में, और हमारे ही गौशाला के छपरे पे हमने दाने डाल के उसको ऊपर चढ़ा दिया, और वो आराम से 2-3 दिन तक दाने वहां चुगता रहा और स्वस्थ होके और खुले आकाश में उड़ गया। ये हमारी तकड़ी उपलब्धि रही थी, जिसको मतलब देख के मेरे कर्मचारी इतने खुश हुए, बोले भाई साहब इस मोर का जीवन है ना, ये बच गया तो बात है। अच्छा, उसके बाद में एक मादा मोर आई, जिसका कुत्ते ने पांव पकड़ लिया था और 2 टुकड़े कर दिए। और उस दिन किस्मत से ऐसा हुआ कि डॉक्टर सारे ही जो 3 थे, तीनों के तीनों ही नहीं मिले। एक भाई तो छुट्टी पे गए हुए थे, और एक कोई डाक लेके चले गए, और एक आदमी थे तो वो किसी अपने पेशेंट को देख रहे थे, तो बोले मैं एक गाय भी आ रही है तो आधा घंटे लेट आऊंगा या 1 घंटा भी लग सकता है, मैं पेशेंट को थोड़ी छोड़ दूं। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मेरे दिमाग से मैंने कहा जो डॉक्टर साहब करते हैं अपन रोज उनके साथ रहते हैं, तो चलो ठीक है, अपन फर्स्ट एड तो दे ही देते हैं। अब इन पक्षियों के कोई इंजेक्शन तो हम लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बनती कोशिश। अब उसका पांव टूटा हुआ था, तो मैंने कहा इसको प्लास्टर करना है। अब साहब चींटी को पजामा पहनाने वाली बात हो गई। बड़ा मुश्किल काम हो गया। नीचे से इतनी पतली होती है, उसके ऊपर टांग के ऊपर प्लास्टर करना। तो हमने छोटी छोटी पट्टियां काटी और उस मोर के मतलब आड़ा सुला के दबा के 2 जनों ने पकड़ के रखा, और मैंने उस पर प्लास्टर कर दिया। और आड़ू तरीका ही अपनाया था, मैं उतना मेरे हाथ से किया हुआ नहीं था। और 3 दिन बाद में वो थोड़ा मेरे को लगा कि उसकी सूजन उतर रही है और ढीला हो रहा है, तो उस प्लास्टर को तीसरे दिन ही काट के और फिर मैंने ही किया। और मजे की बात ये 15 दिन बाद में उसका पांव बिल्कुल एक्यूरेट टिकने लग गया। और हमने उसको पूरे 25 दिन रखा हमारे पास। 25वें दिन उस मादा मोर का प्लास्टर काट के और उसी
छपरे पे छोड़ा और वो उसके बाद में वहां से गई भी नहीं, वहीं दाना चुगने आती है छपरे पे। वो हमारे प्यार। गौशाला में विचरण करती है। वाह। एक तोते की फोटो आपने देखी है, मैंने भेजी थी आपको, एक कोयल, वो भी मेरे यहाँ पेशेंट के तौर पे आए थे। अच्छा। और 3 रोज आए हैं टांग टूटे हुए, जो अपने पांव पे चल के और वन विभाग के रेंज में चले गए। ये कुछ मतलब वन्य जीव हैं जो यहाँ आए हैं हमारे पास और जिनका सफल इलाज किया हमने। ये आप सब लोगों के सहयोग से हो पाया है साहब। हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं, मैं जब खुद काम ही नहीं करता, मैं कोई प्राइवेट काम ही नहीं कर रहा हूँ, 365 दिन मैंने वहां गौशाला में दे दिए हैं। तो पैसे तो आप लोगों को ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही भेजते हैं, उनसे दवाई आती है। जी और जी। हमारी जो गांव की समिति है वो समय समय पर मेरे को मार्गदर्शन देती है, और हमारे जो सरपंच हैं वर्तमान, वो भी अच्छे सहयोगी हैं। और जो इसके संस्थापक हैं मनीराम जी मिस्त्री, गौशाला के 2009 में उन्होंने स्थापना करी थी। आज ही वो मनीराम जी मेरे साथ आए थे, एक जगह कहीं दाना था, तो हमने लगभग 8 क्विंटल चूरी है वो गायों के लिए फ्री में वो मेरे को दिलवा के लाए हैं, खुद की गाड़ी में डाल के। मनीराम जी धन्यवाद जी। का, उनकी स्थापना से हुई थी, तो उन्होंने संचालन किया इसका काफी दिनों तक, और उसके बाद में अब मैं संचालन कर रहा हूं। और मैं तो खाली एक वो आपने बैठा रखा है, बाकी संचालन करने वाले तो आप सब भाई लोग हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो नाम ये मैं आपकी नजर कर दूं। जी बजरंग लाल सुथार जी, राजेंद्र कुमार निमीवाल लिख रहे हैं, बजरंग सर जी को सल्यूट है, आपकी सेवा को इतनी मुश्किलें आने के बाद भी आप लगातार जानवरों की सेवा कर रहे हैं। विजेंद्र कुमार सोनी, तेजेंद्र कुमार आपको जय बाबारी लिख रहे हैं, और जगदीश पवार बिश्नोई जी कह रहे हैं कि सभी भाइयों से निवेदन है कि सहयोग जरूर भेजें। बिल्कुल जगदीश जी, शुरुआत आपसे हो जाए तो फिर कहना ही क्या है ना। और सुधीर जी मुकलावा से कह रहे हैं कि सराहनीय कार्य है आपका। रूपराम जयपाल जी कह रहे हैं कि आपकी सेवा को सल्यूट है, सलाम भेज रहे हैं जी रूपराम जयपाल जी। और सुधीर मुकलावा से कह रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय काम है। तो आप सब भी कुछ इस सराहना में योगदान दीजिएगा। भागीरथ कड़ेला जी भी देख रहे हैं। और सुधीर मुकलावा जी कह रहे हैं कि हिरण को गौशाला में लाते समय बहुत डर लगता है, ये आपको भी पता है। वो सारी जिक्र सुधीर जी अभी आप इनके श्रीमुख से सुन ही चुके हैं। और रूपराम जयपाल जी कह रहे हैं कि महान हस्तियों का शिव नंदी शाला प्रबंधन कमेटी इलाहाबाद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं रूपराम जयपाल जी। और जगदीश पवार जी बिश्नोई ने लिखा है कि 101 रुपए मेरा सहयोग स्वीकार करें। जगदीश जी ने शुरुआत कर दी है सर आपकी। बहुत 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 धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत आभार। और रिपू दमन सिंह जलंधरा लिख रहे हैं कि जोगा सिंह जी क्या सूरतगढ़ में अपने मिलने का मौका मिलेगा? जी नहीं, मैं अब वहाँ निवास नहीं करता हूँ, और यही मुलाकात हो रही है आपकी मेरी। फरसाराम अणखिया और जगदीश पवार जी ने भी आपको कहा है कि मिलजुल करके और पानी मीठे की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, आपका जब सहयोग शुरू हो गया है, 101 बड़ा सुंदर आंकड़ा आपने आज प्रस्तुत किया है, धन्यवाद इसके लिए। एक दो नाम और आ गए हैं, जगदीश परिहार जी और वीरू नैन जी और जयप्रकाश मील जी ने भी कहा है कि इस सुंदर कार्य के लिए सभी को आगे आना चाहिए। सरकार के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता, जयप्रकाश मील जी ने ये लिखा है। बिल्कुल, अभी जगदीश जी ने भी अपना शुरुआत कर दी है, और बजरंग जी सुधार ने सारा जिक्र किया ही है। रूपराम जी का एक और मैसेज आया है जी,
लिख रहे हैं कि 100 रुपए का छोटा सा सहयोग स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद रूपराम जयपाल जी और जगदीश जी पवार, आपने शुरुआत कर दी है। ये आपका छोटा सहयोग नहीं है, बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि एक एक पैसे से ही बहुत कुछ होता है। जी बजरंग जी। अब मैं ये कहूं, पहले तो सहयोग देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटा नहीं है साहब, ये बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरी आप सभी जो देख रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा मेरे को दे दीजिए, लेकिन निवेदन सुनिए आप। बहुत ज्यादा बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। 1 रुपया रोज, 1 रुपया रोज अपनी कमाई में से जो इंसान कमाने जाता है, वो 1 रुपया रोज गाय के लिए खर्च करे। गाय कौन सी? अपने घर की है, वो नहीं साहब, लावारिस जो घूम रही है उनके लिए। 1 रुपया वाह। रोज कर दीजिए, महीने का 30 रुपया आता है। घर में 3 मेंबर अगर काम करने वाले हैं तो 30 या 90, मतलब 100 रुपये आप निकाल के रख दीजिए एक साइड में कि ये गाय के हैं। हिंदुस्तान के अंदर गाय का भला हो जाएगा। हाँ, आपने बजरंग जी वो बड़ा अच्छा मैसेज भी लिखा था, बड़ा अच्छा नाम भी रखा है आपने, गऊ ग्रास। गऊ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। और हमारी तो जैसे प्राचीन परंपरा रही है घरों की, परिवारों की, गांवों की, कि पहली रोटी कुत्ते के लिए निकालिए, दूसरी गाय के लिए निकालिए, तीसरी अन्य के लिए, इस तरीके से। और फिर परिवार के लिए खाना शुरू करें। तो ये हमारी व्यवस्था है। आज ये गढ़साना से सीनियर पत्रकार हैं आप गढ़साना के, वो भी आपको देखना शुरू कर चुके हैं। रूपराम जी, अच्छा इनका मैंने मैसेज पढ़ दिया था, जो 100 रुपए का इनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आपको क्या कहूं, 100 रुपए का सहयोग बहुत बड़ा है साहब। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, एकदम से सागर कहीं नहीं भरता है। जी जी एकदम बिल्कुल। एक जगह बरसात हो जावे तो जोड़ा भी, गांव का जोड़ा भी नहीं भरता है, और बूंद बूंद से सागर बन जाता है। जी हाँ बजरंग जी, राजेंद्र कुमार निम्मीवाल जी का मैं संदेश पढ़ना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि एक 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 बूंद से सागर भरता है, तो राजेंद्र कुमार निम्मीवाल जी ने एक एक 1 रुपया, यानी कि 111 रुपए स्वीकार करने के लिए आपको निवेदन किया है। धन्यवाद राजेंद्र कुमार जी। दुलीचंद गरुआ जी जय भीम लिख रहे हैं, स्वागत है आपका जी। अब मतलब क्या है कि क्या कहूं, आपने मतलब इस मंच से शुरुआत कर दी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा क्या भाई साहब, सागर भर जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया और सोच है। जहाँ खारा पानी है, और एक बात और बताऊं मैं आपको कि मेरी ये प्रयास देख के हमारे गांव के ही एक भाई हैं, तो उन्होंने एक जिम्मा ले लिया है, और वो जिम्मा मेरे को दे रखा है साथ में, कि हमारे गांव की जितनी भी खेल है पानी पीने की, पशुओं की, हम्म। इकांतरे पानी उसमें एक दिन सरकारी आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टैंकर डलवाने हैं गांव की खेड़ में जो लावारिस घूमते हैं उनके लिए। वाह। तो वो जिम्मेवारी मेरी रहती है कि भाई कहाँ पानी की जरूरत है वो देख के मेरे को आना है। हाँ चेकिंग जी। मेरी रहती है, और जितना भी पानी लगेगा 2 महीने वो आएगा। अच्छा, हाँ जी। अब दूसरा, हमारे गांव से बाहर 3 किलोमीटर दूर एक पक्का जोड़ बना हुआ है, उसमें पानी नहीं रहता है। तो वहां क्या है कि 6-7 महीने पानी रहता है, ये गर्मियों में वहां भी सिमट जाता है। हम्म। वन्य जीव ज्यादा हो गए हैं, हिरण ज्यादा हो गए हैं, तो वहां पानी पीने आते हैं। तो मैंने वहां भी देख लिया कि वो प्यास से तड़प रहे थे। 2 साल हो गए भाई साहब, उसमें कम से कम 15 से 20 टैंकर पानी
आपके सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से वहां भी पूर्ति करवाया जाता है। वाह, सैल्यूट। और ये सब हो पाता है, ये बूंदे जो टपकती है ना उनसे। हाँ, बिल्कुल। सुधीर मुकलावा जी ने मैसेज लिखा है कि सर आपसे बात हो सकती है। तो सुधीर जी, आपने ये तो नहीं लिखा कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं या बजरंग लाल जी सुथार से बात करना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो नंबर सुथार साहब ने लिख करके भेजा है वो इनका टेलीफोन नंबर भी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और संतोष मेहरा और विनोद पवार बिश्नोई भी जय श्री राम लिख रहे हैं। जगदीश जी ने भी आपकी बात की पुष्टि कर दी है कि बूंद बूंद से घड़ा तो क्या सागर भी भरता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात लिखी है आपने जी, बजरंग जी। और एक विशेष बात और इस मंच की बताऊं मैं आपको, हमारा जो फेसबुक परिवार है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। हमारे इस फेसबुक परिवार के एक सदस्य हैं ओम जी जायसवाल है, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था एक बिन माँ बाप की बच्ची की शादी करवाने का। अच्छा। और उन्होंने जयपुर से इधर उधर से जोड़ के भाइयों को और उसकी शादी करवाई, और अच्छा मतलब एक भाई का फर्ज निभाते हुए और शादी करवाई बहुत बढ़िया तरीके से। क्या बात है। और एक विशेष बात और हुई, मैं आपको गई साल की बात बता रहा हूं, वो भी चर्चा का विषय है साहब। जी। ओम जी का जो फोन पे था वो हमने यूज किया था श्री राधा कृष्ण गौशाला भालेरी के लिए, और हम्म। उनके खाते 5,000 रुपए उस दिन पड़े थे उस खाते में। एक दिन दोपहर में फोन आया ओम जी का, बोले भाई साहब कुछ जोगियों की बच्चियां हैं छोटी छोटी, और वो बोले जगह जगह कीचड़ पे पांव रख के चल रही हैं गर्मी में। मैं कहा कीचड़ पे पांव क्यों रख रही हैं? बोले वो नंगे पांव हैं, उनके चप्पलें नहीं है, पांव जल रहे हैं गर्मी में, तो वो कीचड़ ओहो। में। मैंने कहा ओम जी कितनी बच्ची हैं? बोले 4 है, पता नहीं 5 हैं। मैं कहा आप सब काम छोड़ के और नजदीकी जो चप्पल का जूते का स्टोर है उसमें जाइए, उनको चप्पल पहना दीजिए। वाह। बोले मैं कहाँ से पहना दूं, मेरी जेब में पैसे नहीं है। मैंने कहा पेटीएम में पड़े हैं ना। वो सब आप जैसे भाइयों के दिए हुए थे, और तुरंत प्रभाव से उनको 6 जोड़ी चप्पल वहां ओम जी जायसवाल ने दिलवाई। उस भरी दोपहर में छोटी छोटी बच्चियां, 6 साल 5, उनके पांव जल रहे थे। तो ओम जी जायसवाल को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बहुत कि बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे सहयोगी मिले हैं। जी जी। हमारे लक्ष्मण भाटी भारतीय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अध्यापक हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अध्यापक के अतिरिक्त बच्चों के लिए, और बड़ा सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। सुधीर मुकलावा जी लिख रहे हैं कि सर आप अपने विधायक से बात करो, उनको इस वर्ष कुछ ट्यूबवेल और हैंडपंप मिल रहे हैं, आपको मना भी नहीं करेंगे। सुधीर मुकलावा जी ने ये संदेश लिख करके भेजा। सच्चाई क्या है ये तो आप ढूंढ लेना। और हैंड ट्यूबवेल वहां काम करते हैं जहां पानी हो पीने लायक। भालेरी में पानी खारा है, और ऑलरेडी मेरे पास एक बोरिंग और एक बड़ा कुआं उस गौशाला के अंदर है, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं है, सिर्फ गर्मी में छांट के और ठंडक पैदा करने लायक ही है। हाँ जी, सुथार जी, एक रूपराम जी का, जयपाल जी का संदेश आया है कि 94 163 51 602 जी, इस नंबर पर संपर्क करना, इस फोन पेमेंट नहीं हो रहा आपके नंबर पर। तो अगर कुछ इसमें त्रुटि हो तो बजरंग जी आप उसको सुधार दें ताकि ये अपना अंशदान दे सकें। और एक बात और बताएं, सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं जनाब
हनीफ खां साहब आपको देख रहे हैं। और पर मेरा पर्सनल नंबर है और वही डाला हुआ है, तो 63 57 0 66 0, इस पे तीनों सुविधा है साहब। बजरंग सुथार नाम से अकाउंट आएगा एक्सिस बैंक का। लगता है मैं थोड़ा सा सही नहीं पढ़ पाया। रूपराम जयपाल जी का संदेश है, शायद उन्होंने अपना नंबर लिखा है, ये 602 लास्ट में जो है, और आगे लिखा है कि जी इस नंबर पर संपर्क करना, इस फोन पेमेंट नहीं हो रहा आपके नंबर पर। तो ये शायद इस नंबर से नहीं हो रहा होगा। तो आप बजरंग जी ये नंबर नोट कर लेना, लास्ट में 602 है, रूपराम जयपाल जी का। इनसे आप फ्री होकर के आप कॉल कर सकते हैं। ये बाद और में अभी कमेंट में हाँ आ जी, जाएगा। हाँ जी, अभी एक और सहयोग आपको मिला है सर जी, तेजेंद्र कुमार जी का। इन्होंने 11 रुपए की राशि आपको प्रेषित की है। हनीफ खान जी कह रहे हैं कि आज हॉस्पिटल में एडमिट हूं। क्यों भाई, क्या बात हो गई? आप तो अस्वस्थ होते ही नहीं है जनाब, जल्दी से ठीक होइए। बिल्कुल आपकी बहुत जरूरत है लोगों को। जल्दी आओ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी देख रहे हैं, स्वागत है आपका। हनीफ भाई देखते हैं, मेरा हर लाइव देख लेते हैं, आपका लाइव भी देखते हैं। जी हाँ, राजेंद्र इंद्रिया जी भी राम राम लिख रहे हैं आपको। जी धन्यवाद तेजेंद्र जी। जी हाँ जी। तजेंद्र, शायद मुलाकात हुई है पहले कोई लाइव में एक बार। मेरे को नाम याद आ रहा है, बाकी पूरा याद नहीं रह रहा है। मैं इसका कारण बता दूं कि मेरे कोरोना में जो स्टेरॉइड लगे थे ना, उस वजह से याददाश्त मेरी नहीं है, तो भूल हो जाती है। जो आदमी ज्यादा दिन पुराना नाम होता है वो दिमाग में नहीं रहता है साहब, माफ करें। और कोई बात सब लोग, चाहे शंका कोई नहीं करनी है कि 11 रुपए में क्या दूं, 21 रुपए क्या दूं। भाई साहब, जिसके पास जितना होता है, श्रद्धा और शक्ति दोनों चीज काम करती है। तो आप बिल्कुल वो बिल्कुल। चिंता ना पालें। जो आप में जितनी मतलब देने की श्रद्धा और शक्ति है उतना ही देवें, ज्यादा उसमें देना भी नहीं है मन को मार के। हाँ, अपनी कैपेबल जितना है उतना दीजिए, और एकदम खुशी मन से दीजिए। बहुत वो आपके भी मतलब आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, और हमारे पशुओं के जितने भी जीव हैं उनके काम भी अच्छे तरीके से आएगा। बिल्कुल जी। और जोगा सिंह जी ने आज मेरे को मंच दिया है, शायद इंटरव्यू के नाम पे। जोगा सिंह जी, मैं पहली बार आपके सामने बैठा हूँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये इंटरव्यू नहीं है सर जी। इंटरव्यू की परिभाषा बहुत अलग होती है। नहीं, और चलो ये सिर्फ चर्चा है, वार्तालाप अपने है। दिल की बात, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की बात अपने श्रीमुख से कहने का मंच है ये। इंटरव्यू तो अब तक 10 मिनट में खत्म हो चुका होता। जी हाँ, जहाँ दया आप तथा धर्म, ये वाक्य लिख करके भेजा है हमें लक्ष्मण भारतीय जी ने, कि आज के दौर में मानवीय सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब तो बातें हैं, बातों का क्या। इंद्र भांबू जी भी आपको देख रहे हैं। और एक कमेंट निकल गया, मैं देखता हूँ स्क्रॉल करके, क्योंकि उस समय ये सफेद शर्ट है ना, तो नहीं पढ़ पाया था मैं। और थोड़ा सा मेरे को चलो मैं वैसे जो याद है, तो उनका कहना था कि आप चाहे सहयोग बड़ा करें या छोटा करें, घर बैठे फोन पे या किसी भी तरीके से खाते में जमा करा, ये करना बड़ा आसान है। ये वाक्य लिखा था। एक और बात बजरंग जी वहां से शरीर रह करके अपने जो सेवा दे रहे हैं, ये सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। पैसे ट्रांसफर करने में तो क्या है, 2 क्लिक मारे और आपको सहयोग राशि पहुंच जाएगी, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे 2 रुपए की हो। लेकिन वहां से शरीर रह करके गौवंश की और वन्य वंश की जो सेवा में आप अपना 365 दिन खर्च कर रहे हैं, ये वास्तव में ही सल्यूट करने लायक है सर जी। स्वागत है आपका। जोगा सिंह जी, उसमें थोड़ा सा सहयोग रहा
मेरे बच्चे का, जिन्होंने बोला कि आप घर रहिए और आपके जो खर्चे हैं मैं वो देने की कोशिश करता हूँ, आप बोले दादी जी के पास रहो, तो ये उसका भी थोड़ा सहयोग रहा है मेरे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल जी। और हनीफ खान का मैसेज आ गया है कि मैं 100 दूंगा तो आपके 2209 मिलेंगे। हनीफ जी, हनीफ खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हनीफ खान जी ने ये लिखा है कमेंट कि अगर मैं आपको 100 रुपए भेजूंगा उनकी करेंसी के हिसाब से, हाँ तो आपको, जी। बजरंग जी, आपको 2209 रुपए मिलेंगे उसके बदले में। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप हनीफ खान जी। जी अब इसमें ऐसा है कि सरकार का सहयोग लेते हैं ना, भाई ने जी लिखा था उन्होंने, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि देखिए सरकार में सिस्टम से काम होता है, एक सिस्टम होता है और उसके अंदर सिस्टम से ही चलना पड़ता है। और अब मेरे पास जैसे कल की तारीख में एक साथ 3 बीमार आए, हम्म। एक साथ पहुंचा, हमने उतारा और ट्रीटमेंट देने लगे, वो प्राण छोड़ गया। ओ माय गॉड, बड़ी दिक्कत है। तो कई ऐसे आते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन छोड़ जाते हैं। और सरकार ये कहती है कि भी जिनके टैगिंग किया हुआ है, रजिस्टर जो किया हुआ है, उसके जो कान में टैग लगा हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट जाती है, उसके आधार पे वो बनता है सारा रिकॉर्ड। और वो सही भी है, होना भी चाहिए ऐसा, जी वो होना भी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में ये चीज थोड़ा सा असंभव है। और दूसरी बात, वो बीमार तो पहले ही आता है, फिर उसके कान में टैग लगा देंगे, वो 2 दिन और नहीं चलेगा, वो पीड़ा तो वो भी होती है टैग की भी। पीड़ा हम्म। सहने के लिए तो हम लाते हैं, और पीड़ा और दे दें, थोड़ा तकलीफ दे होता है। तो आपका जो सहयोग आ रहा है भाई लोगों का, उसको मूर्त रूप देने में मैं इतना जरूर कह सकूंगा कि गारंटी है आपको, श्री राधा कृष्ण गौशाला में आप 1 रुपया भेजेंगे तो मैं गाय के पेट में पहुंचते पहुंचते उसको ₹1.25 में तब्दील कर दूंगा। क्या बात है। जगदीश पवार जी ने लिखा है हनीफ खान जी के जवाब में कि बहुत ही सुंदर किया है हनीफ भाई ने। और लक्ष्मण भाटी जी लिख रहे हैं कि इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ अंदर झांकना। दरअसल आदरणीय डॉक्टर जोगा सिंह जी कहते तो लोगों के अंदर असली मनुष्यता की तलाश कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को हमसे मिलवा रहे हैं। और वैचारिक क्रांति ही बदलाव का आधार है। और जगदीश जी कह रहे हैं कि आप सभी बहन भाई सरकार हैं। बिल्कुल जी। और भाभी मोटोरिया भी आपको देखना शुरू कर चुके हैं। जी बजरंग जी। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मेरे को तो आप जितने दर्शक हो, आप हमको देख रहे हो, झेल रहे हो दोनों को, आप महान लगते हो। आप हमको देख रहे हो, आप हमको हमसे ज्यादा अच्छे आप लग रहे हो, आपके वजूद के कारण हम हैं। मैं सेवा कैसे करता, मेरे पास में कुछ सामान नहीं होता, मेरे पास तो ये शरीर है देने के लिए सेवा में, मेरे पास पैसा नहीं था, वरना मैं भी पैसा दे के पीछा छुड़ा लेता साहब। पैसा था नहीं मेरे जी पास, जी जी। अपने गौ सेवा करने की भावना थी। तो सेवा या तो तन से या मन से या धन से, 3 ही तरीके से हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल। मन तो लगा हुआ है, लेकिन अकेला मन क्या करेगा, मन जब चलेगा तो धन और तन काम आएगा। अब धन था नहीं तो अपने पास तन था, मन ने काम किया तो तन लगा दिया। अब धन आप लोग लगा रहे हो, उसको मूर्त रूप में दे रहा हूं। बहुत बढ़िया। जीसु परिहार जी ने भी आपको राम राम लिख भेजी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की। और देखिए,
एक एक अजीब किस्सा और छोटा सा याद आ रहा है। क्या हुआ, सिरोही जिले में मेरा छोटा सा काम है साहब। मैं बच्चे के पास गया था, तो बच्चे का रोड पर से मतलब मोटरसाइकिल लेके कोई सामान लेने गया, तो बोले पापा जी जल्दी आओ, भाग के फोन आया उसका। मैं क्या हुआ, बोले एक ऊंट तकलीफ में है। तो मैंने कहा यार ओहो। तकलीफ है तो पहले ये बता कि उसका करना क्या है, क्या तकलीफ है उसको, मैं आऊं तो उसको सामान भी तो चाहिएगा। बोले किसी बाई का गेट बंद था और बीच वाली छोटी मोरी खुली थी, हम्म। तो उसमें ऊंट ने गर्दन डाल दी और गर्दन ऊंची उठा ली, वो पूरा गेट ही ऊपड़ के उसके गले में आ गया। ओह माय गॉड। और वो ऊंट बिदक के रोड पे आ गया, हाईवे पे, और गेट लेके भागा तो ऊंट गिर गया बीच सड़क पे, उठ नहीं पाया साहब। तो उसने वो बात बताई, बोले वो गेट पूरा उसके गले में फंसा हुआ है। तो हम्म। हमारा क्या है, उस ऊंट की किस्मत और भाग्य देखो। मेरे मार्बल का काम है, तो मार्बल की कटिंग के लिए जो हैंड कटर होता है ना, उसको हम्म। दूर के लिए वो टेम्परेरी बोल्ट बना के रखते हैं, वो लंबा तार जोड़ के, वो था। तो मैंने कटर और वो बोर्ड दोनों उठाए और रोड पे जाके जो सामने घर दिखा सबसे पहले उसमें जाके प्लग डाला, और मैंने कहा भाई ऊंट को दबा लो 5-7 जने मिलके, और उस गेट को हम्म। सीधे में काट के अलग अलग कर दिया। ऊंट खड़ा होके अपना रवाना हो गया। अब हम्म। ऊंट वाले को बोला, मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, 100 रुपए लगेंगे, ये टांके वापस लगवा के आपका गेट भी सही है। हाँ हाँ। तो जगदीश पवार जी ने लिखा है कि सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि सहयोग कम आ रहा है दर्शकों का। और सुधीर मुकलावा जी ने भी नमस्ते लिख भेजी है, और लक्ष्मण भाटी जी ने कहा है कि जैसे गाय के प्रति दया वैसे ही हर जीव के प्रति दया भाव हो। बिल्कुल लक्ष्मण जी, दोनों के बारे में, तीनों चारों के बारे में आप चर्चा सुन ही रहे हैं। और भोला सिंह सग्गू जी भी आप जुड़ चुके हैं, और थोड़ा देरी के लिए माफी चाहते हैं। ठाकुर राम जी भी कह रहे हैं कि जी पशुपालन विभाग पशु की भरपाई के बदले क्या देगा, टैग लगा अगर पशु मर जाए तो। ये इन्होंने एक अपना सवाल खड़ा किया है। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि गाय के प्रति दया वैसे ही हर जीव के प्रति होनी ही चाहिए। और एक और मैसेज है राजेंद्र कुमार निमीवाल जी का कि सरकार से सहायता मांगने पर सरकार गौशाला से ढेर सारे कागज मांग लेती है, ये लाओ वो लाओ। अब गौशाला वाले गऊओं की सेवा करें या कागज पूरे करें, उनको बहुत दिक्कत आती है इस मामले में। इसके ऊपर जरूर विचार किया जाना चाहिए जी। मैं बताऊं आपको कि गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, और कोई चीज आपने बडेरा कह गया करें, 100 जख्या एक लिखिया। लिखित में कोई काम होता है तो उसका प्रूफ रहता है, वो सही है। सरकार का भी कहना लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद रूप में जो आदेश आ गए थे कि गौशाला में कंप्यूटर होना चाहिए, तो कंप्यूटर होगा तो साहब कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिएगा, कंप्यूटर रूम भी चाहिएगा। उसके लिए वो गर्म हो सकता है, यहाँ तो चूरू में इतना धूप पड़ती है, तो उसके लिए एसी भी लाओ। इतनी वो कोई मतलब धनाढ्य संस्थाएं थोड़ी है जो इतना खर्चा हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। तो जो सरकार में ऐसे जो नियम पारित करवाने वाले हैं वो भी आप और हम में से गए हुए इंसान है, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि भाई जो नियम बनाए वो प्रासंगिक बनाए, और समय समय पर सही तरीके से निरीक्षण हो। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए ऐसा है कि एक बात जो है अभी इतनी चर्चा में सामने आती है कि जैसे ही, क्योंकि कोई राजी खुशी तो वहां गया नहीं है। हाँ, हम भी तो हॉस्पिटल में तब जाते हैं ना जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई उठा करके लेके जाता है तब पहुंचते हैं। अपने आप तो नहीं जाके, कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो चले जाते हैं। तो उस समय अच्छा,
अब पशु बेचारे हैं, ये कहाँ पर्ची लिखवाएं, कहाँ एंट्री करें, कहाँ लाइन में लगे, कहाँ क्या करें, कौन से बेड पे लेटे जाके, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और उस समय उसको ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करने में अगर समय लग जाता है तो हो सकता है कि अगर उतनी देर, मान लीजिए कागज कार्रवाई करने में आधा घंटा 1 घंटा लग गया, इतने में पशु भी मर सकता है। अगर उसको वही सेवा या औषधि 1 घंटा पहले मिल चुकी होती तो शायद वो बच जाता। पतराम सुथार जी भी राम राम लिख रहे हैं। राजेंद्र कुमार निमीवाल जी ने भी कहा है कि राजस्थानी बोलो सा चोखो लाग गए सब। बिल्कुल राजेंद्र जी, सबकी भाषाएं सबको अच्छी लगती हैं, तो जो इनके मन में आ रही है बोल रहे हैं। अच्छा क्या नहीं लगता? पंजाबी कौन सी अच्छी नहीं लगती आपको? अंग्रेजी कौन सा अच्छी नहीं लगती? हिंदी कौन सा नहीं लगती? कि संस्कृत नहीं लगती है? भाषाओं के चक्कर में मत पड़ो और मुद्दे की बात के ऊपर आओ। कि अभी जैसे जगदीश जी भी लिख के गए हैं कि अकेले कमेंट न लिखें, सहयोग राशि भेजते रहे। काफी लोगों ने आज थोड़ा अपना तिल फुल जरूर भेजा है, जिसको जगदीश जी गऊ ग्रास कहते हैं। मेरे को ये नाम बड़ा पसंद आया है, गऊ ग्रास। कि गऊ ग्रास जरूर अपने घर से जाना चाहिए। जी स्वागत है। तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बात सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आवाज उठाएं मेरी। अगर आवाज आपको सही लगे मेरी बात तो सभी आवाज उठाना। आज एक समस्या आ गई है अपने पास बैल की। गाय तो फिर भी इक्का दुक्का कोई पालने को राजी तो है कि भी दूध मिलेगा। बैल का कोई दनी दौरी नहीं है। बिल्कुल। तो गौशाला को अनुदान देती है सरकार, अच्छी बात है। अगर वही अनुदान, वो राशि एक किसान के सीधे किसान को दे दी जावे कि भाई तेरे पास चारा नहीं पैदा हुआ, अकाल पड़ गया या मतलब ओलावृष्टि हो गई या सूखा पड़ गया, तो ये जो सहायता गौशाला में दी जा रही है वो किसान को अगर एक गोवंश पालने के लिए दी जाती है डायरेक्ट। क्योंकि आजकल पशुओं का सबका आधार कार्ड बन चुका है साहब, हर घर से आधार कार्ड बना हुआ है। जी। तो अगर सीधा किसान को दी जावे बिना किसी लाग लपेट के और भेदभाव के, तो मैं समझता हूं कि ये गौशाला गांव गांव में जो बनाई जा रही है उनका भी निस्तारण होगा। और गलियों में जो घूम रहे लावारिस लोग बोल देते हैं आवारा। भाई साहब मेरे को बड़ा दुख होता है कि गाय को आवारा बोल देते हैं, बोले आवारा पशु घूम रहे। आवारा पशु नहीं है, आवारा तो हम हो गए हैं, इनको लावारिस छोड़ दिया है। बिल्कुल अरे बिल्कुल। ये मालिक है, वो जिंदा है, धरती पर जिंदा लाश घूम रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन ये था कि एक किसान बेचारा करे तो क्या करे। कभी उसके गर्मी है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी बरसात है, कभी बाढ़ है, कभी सूखा है। वो पशु का पेट नहीं भर पाता है, उसका जी बहुत दुखता है कि मेरे पशु को घर से निकाल रहा हूं। लेकिन वो सोचता है कि बंदा भूख मरेगा, इससे तो अच्छा है गली में ये कुछ तो मिलेगा खाने को, इसको वो घर से निकाल देता है। जयपाल बरोड़ जी भी आपको देख रहे हैं और नमस्कार भेज रहे हैं। और बजरंग लाल सुथार जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। विश्व प्रसिद्ध जादूगर सम्राट त्रिकाल जी उपस्थित हुए हैं आपकी ये वाणी सुनने के लिए, और मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जी आदरणीय त्रिकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गौ माता की। और इस मंच के माध्यम से मैं ये कह रहा था कि एक किसान जिसको बहुत दर्द होता है अपने गोवंश को या किसी भी पशु को घर से निकालते टाइम, बहुत दर्द होता है किसान को, लेकिन वो उसको भूख मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए खोल के निकाल देता है। तो जी मेरा ये निवेदन है कि वो जो राशि गौशाला को दी जा रही है वही राशि अगर एक किसान को भी दी जावे कि तुम इसका चारा लाके वहां से डाल दो। अच्छा मजे की बात देखिए साहब, 1 मिनट एक सवाल और खड़ा हो जाता है यहाँ पर।
सरकार कहती है कि हरियाणा पंजाब में पराली जलाएंगे तो उन पे केस ठोक दिया जाएगा, प्रदूषण फैलता है, ठीक है ना। और प्रदूषण फैलता है सभी जानते हैं भाई साहब। मजदूर को मजदूरी मिलेगी, अगर उसी पराली को जो जहां नहीं मिल रही है, पंजाब से पराली चल के आती है, राजस्थान में आने नहीं दी जाती है, बीच में सरकारें रोक देती है, हरियाणा सरकार रोक लगा देती है, कभी राजस्थान सरकार रोक लगा देती है। क्यों भाई? अरे मजदूर को मजदूरी देके वही पराली भरवा के एडवांस में भिजवा दीजिए, जिन गौशाला में आपको अनुदान देना है वहां वो पराली भिजवा दीजिए ना। बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव है। और इसी बात के ऊपर जादूगर शंकर, जादूगर सम्राट त्रिकाल जी ने आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भेजा है। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जय गौ माता की साहब, जादूगर साहब। और कोई इन नेताओं को ऐसा जादू दिखा दीजिए आप भी, ताकि मेरी बात उन तक पहुंच जाए और ये जो पराली जलाने वाला सिस्टम है बंद हो जावे और पराली डायरेक्ट गौशाला में पहुंचनी शुरू हो जावे जहां जहां। जैसे राजस्थान का बीकानेर संभाग है ना, अभी तो संभाग बदल रहे हैं क्योंकि हमारे गहलोत जी की दया से मतलब 19 जिले और बन रहे हैं तो संभाग भी बढ़ रहे हैं। पर पुराना जो बीकानेर संभाग है उसमें बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और सीकर है। ये जो जिले है ना, ये रेगिस्तानी जिले हैं साहब। यहाँ पर बहुत जगह सिर्फ एक ही फसल होती है और वो भी बरसात के रूप में, पानी मिल जाए तो, नहीं तो उसमें भी लोचा होता है। तो ऐसे सूखे ड्राई एरिया है वहां पर अगर वो पराली सीधी भरवा के, जिनको अनुदान देना है, आपको पैसे देने हैं, उनको पैसे के बदले अगर आप एक अनुदान की राशि का टोटल चारा वहां भिजवा देते हैं कितनी अच्छा, उससे क्या होगा? हमारे जो मजदूर भाई है ना, उनको काम मिलेगा, वो भरने बिल्कुल का, करने का, उनको बहुत काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ियों वालों को किराया मिलेगा। बिजनेस तो बढ़ता ही। देखिए बिजनेस में वो आपका पैसा कितने जनों को पेट भर रहा है और आखिर में जाके वो गाय का पेट भरेगा जिससे आपको दूध दही घी सब मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जादूगर सम्राट त्रिकाल जी ने संदेश भेजा है, सही दिशा में है आपकी सार्थक चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राजेंद्र कुमार निम्मीवाल जी ने भी नमस्ते लिख भेजी है। रमेश शास्त्री जी ने भी आपको नमस्ते लिख भेजी है। महावीर गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी कार्यक्रम सुन चुके हैं, इनका पहले कार्यक्रम हो चुका है, बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं। राधे श्याम बिश्नोई जी भी जुड़ चुके हैं। विक्रम जांगड़ा खिनानिया से जुड़ चुके हैं, राम राम लिख रहे हैं। जी बजरंग जी। तो जादूगर महोदय, आपने कहा सार्थक चर्चा हो रही है, तो सार्थक तो जब मानूंगा कि ये आवाज सबकी आवाज बन जाए और अगर सरकारों के कान हिल जाएं तो मैं ये समझूंगा कि भाई हमने जो 1 घंटे माथापच्ची की उसका रिजल्ट आज आया है। उस दिन मेरी आत्मा खुश हो जाएगी त्रिकाल जी। और तो आपका मैं सार्थक। जादूगर सम्राट त्रिकाल जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा सर, मेरे बात याद आ गई, आपकी ये बात सुनकर के कर दूं। क्योंकि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जादूगर हैं और आप भी जादूगर हैं, तो दोनों जादूगर मिलकर के कोई जादू दिखा दीजिए। आनंद हो जाएगा फिर तो। जी जगदीश भारती भी चैनपुरा धोरी मन्ना जिला बाड़मेर से आपको राम राम लिख रहे हैं, गायक जगदीश भारती जी। जी और कुछ कहना चाहेंगे आप बजरंग लाल सुथार जी? मैं एक वो 4-5 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा अब। जी स्वागत है आपका।
अवेलेबल हो जाती हैं तो। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, ढूंढ लीजिएगा। और हमारे दर्शक बड़े दिल के हैं। जब आप 365 दिन सेवा में लगा रहे हैं तो हमारे दर्शक भी कुछ सेकंड आपको अपनी रचना ढूंढने में समय दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ जब तक आप ढूंढे तब तक मैं निवेदन कर दूं सभी दर्शकों से कि रविवार ये सहज चर्चा के इस आज के अंक में भालेरी से सादर आमंत्रित आदरणीय बजरंग लाल सुथार जी के साथ सहज चर्चा हो रही है। और इस कार्यक्रम को आप इस समय मेरी फेसबुक वॉल पे लाइव दुनिया भर में देख ही रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि मेरे फेसबुक पेज पे भी देखी जा सकती है ये चर्चा। और इंस्टाग्राम पे कू ऐप के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, और साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये चर्चा उपलब्ध रहेगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फॉलो जरूर करते रहें, ताकि मेरे को भी आगे और काम करने का हौसला मिलता रहे। जी देखिए, आज गौग्रास के लिए गौ चर्चा ही हमारा सब्जेक्ट रहा है, और ये काफी हद तक आप लोगों ने कहा है कि भी सही है। तो यही हमारी पूंजी है, आपका प्यार ही हमारी पूंजी है दर्शकों का। तो जी जी, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो आपकी नजर कर रहा हूँ। स्वागत है। करना प्यार बांटता चल, इज्जत मुफ्त में मिल जाएगी। मोहब्बत ही वो शय है जो नफरत को निगल जाएगी। क्या बात है। राग राग द्वेष तो बहुत पाले बैठे अपन, मोहब्बत करके देखिए, मोहब्बत ही वो शय है जो नफरत को निगल जाएगी। प्रेम डगर पर चलता जा, मंजिल तुझे मिल जाएगी। प्यार के पथ पर चलकर सत्य की डगर मिल जाएगी। प्यार बांटता जा, इज्जत मुफ्त में मिल जाएगी। अब इस रास्ते पे चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे अपन? जी प्रेम अगर पहुंच जाएगा तो अहिंसा की गली मिल जाएगी। प्रेम से सींच प्यासी धरती को भाईचारे की फसल उपजाएगी। दामन भर जाएगा दौलत से, झोली छोटी पड़ जाएगी। बांटता चल, इज्जत मुफ्त में मिल जाएगी। पूरे होंगे अरमान तेरे, हर खुशी तुझे मिल जाएगी। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, तेरी हर दिल पे विजय हो जाएगी। वाह, बहुत प्यार बढ़िया। इज्जत मुफ्त में मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तेजेंद्र तेजेंद्र कुमार जी ने भी कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भोला सिंह जी सग्गू ने भी लिखा है कि गौ सेवा गौ सेवक महान हस्ती श्रीमान बजरंग लाल सुथार जी को आपको साधुवाद भेजा है इन्होंने। सुथार जी, कुछ और चलते चलते कोई बात रह गई हो कुछ मन में खटक, नहीं, कहने लायक? सारी कहने बात हो गई लायक आपकी? बहुत कुछ होता है साहब, और कहने से, कहने की बजाय अगर करके दिखाएं वाह, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक बात मेरे को याद आ गई है कि आजकल लोग सुनते बहुत कम है। आजकल लोग सुनते बहुत कम है, लेकिन देखते सब कुछ है। अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या है कि उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। क्या हुआ, एक पुराना किस्सा है वो सुना दूं। एक औरत गई मोहम्मद साहब के पास, इस्लामिक धर्म गुरु थे मोहम्मद साहब, उनके पास औरत गई
बोले मौलाना ये मेरा बच्चा है, इसको जाड़ा डाल दो। बोले किस बात का? बोले ये मीठा बहुत खाता है। अच्छा। अच्छा। अब जी। संयोग ऐसा कि मोहम्मद साहब खुद मीठे के शौकीन थे। तो मोहम्मद साहब ने बोला, बोले 7 दिन बाद आना भैया। अब क्या करती बेचारी, चुपचाप चली गई। 7वें दिन वापस आई, बोले मौलाना जाड़ा डालो। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जाड़ा डाल दिया और बच्चे को बोला बेटा अब तेरे जाड़ा डाल दिया है और मीठा मत खाना। वाह। तो औरत ने बोला भले आदमी, ये 7 दिन पहले ही कह सकता था। बिल्कुल। 7 दिन पहले ही कह सकता था। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि मैया बात है कि मैं खुद मीठा दबा दबा के खाता था, तो मैं किसी को रोकने का अधिकारी तो तब हूं जब मैं खुद उस पर अमल करूं। बिल्कुल 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 सही तो बात है। बोले मैंने 7 दिन में मीठा नहीं खाया है, मैंने मेरे मन को कंट्रोल किया है कि मैं मीठा खाना छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता हूं। हम्म। तो कुछ कहने की बजाय पहले खुद को अपने जीवन में वैसा डाल के करना होगा ना, तो ही समझ में आएगा कि ये आदमी। आप अपने आप कहोगे मैं करने मैं कार्य करने वाला हूं, करता हूं, तो निर्णायक मैं नहीं हो सकता। निर्णायक हम्म। हो दर्शक वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। जो जो दर्शक हैं वो ये बहुत बड़े इस मामले में होते हैं और हर बारीकी के ऊपर नजर रखते हैं, भले ही सुने ना लेकिन देखते सब कुछ हैं। और इसे जितना आपको लोग देखेंगे परखेंगे सुनेंगे उतना ही आप सहयोग गौ वंश के लिए और जो वन्य जीव हैं उनके लिए आप अपने जीवन के अंश दे पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी व्यस्तताओं के बीच मैंने आपको आमंत्रित किया और आपने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और निश्चित रूप से मैं हमारे दर्शकों से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो रविवार ये सहज चर्चा का अंक हर रात संडे को 8 बजे आता है, जरूर देखते रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बजरंगलाल सुतार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार साहब, जय गौ माता की, जय श्री राम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।